हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आर्थ्रोपोड बोन डिजीज के बारे में, उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, मतलब कि जो डेंगू फीवर हो गई, मलेरिया हो गई, चिकनगुनिया, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी। उनके सिम्टम्स के बारे में बात करी थी, उनके प्रिवेंशन के बारे में बात करी थी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वो है सरफेस इन्फेक्शन की, मतलब ये क्या होते हैं, इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके प्रिवेंशन क्या है, और उनसे रिलेटेड जो भी हम जो फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है उन सब चीजों में, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डी फार्मेसी का कोर्स भी मिल जाएगा और बी फार्मेसी का कोर्स भी मिल जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी मिल जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो जाके अभी चेकआउट करें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सरफेस इन्फेक्शन। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है सरफेस इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, आईज एंड आउटर टिश्यूज मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। मतलब ये जो सरफेस इन्फेक्शन होता है वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और जो हमारे वो मेनली हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स है बॉडी के, जैसे कि स्किन हो गया, आईज हो गई, और अदर जो अपने आउटर टिश्यूज हो गए, उनको अफेक्ट करता है। और मेनली हमारे जो बैक्टीरिया हो गए और जो वायरस होता है उनसे हमारी बॉडी के अंदर फैलता है ये। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर सतही संक्रमण वह संक्रमण है जो शरीर के बाहरी सतह जैसे त्वचा, आंख और बाहरी उत्तकों के प्रभाव को प्रभावित करता है, और सामान्यतः बैक्टीरिया वायरस द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर सरफेस इन्फेक्शन अफेक्ट आउटर बॉडी पार्ट नॉट इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब जो सरफेस इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे आउटर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, और ना कि हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है जैसे आई इन्फेक्शन, मतलब कि ट्राइकोमा के अंदर आई इन्फेक्शन होता है। दूसरा इसके अंदर लेप्रोसी के अंदर स्किन इन्फेक्शन होता है। तीसरा इसके अंदर टिटनेस, टिटनेस के अंदर जो वाउंड इन्फेक्शन होता है, मतलब जो भी हमें चोट लगती है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं टिटनेस। तो इसमें अब आगे चलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डिजीज है वो है ट्राइकोमा। अब इसके अंदर क्या होता है, आई इन्फेक्शन कैसे फैलता है, उन सब चीजों के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है ट्राइकोमा इज बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लाइमीडिया ट्राइकोमेटिस दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड। मतलब जो ट्राइकोमा है वो एक तरीके का आई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है, और ये क्लाइमीडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना ले तो हमारे अंदर ये ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। अंदर ट्राइकोमा एक जीवाणु जनित नेत्र संक्रमण है जो क्लाइमीडिया ट्राइकोमेटिस द्वारा होता है। इसका इलाज न होने पर अंधापन पैदा हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया क्लाइमीडिया ट्राइकोमेटिस का पॉजिटिव एजेंट होता है। तो इसके अंदर अब आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन की, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर स्प्रेड बाय टचिंग इन्फेक्टेड आइज, मतलब ये अगर किसी इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन की अपन आइज को टच कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी फैल सकता है। दूसरा इसके अंदर शेयरिंग टॉवल्स, मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल उस टॉवल का यूज कर रहा है और जिसको अपन यूज करते हैं तो उसके द्वारा भी फैल सकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर तीसरा है फ्लाइज कैरी इन्फेक्शन, मतलब ये कई कई बार जो इंसेक्ट होते हैं वो भी इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हैं, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ये फैल सकता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके सिम्टम्स है रेडनेस, मतलब कि जो हमारे आईज है वो रेड होने लगती है। इसके अंदर दूसरा है इरिटेशन, हमारी आंखों के अंदर मतलब कि खुजली चलने लगती है, फिर इरिटेशन होने लगता है इसके अंदर। तीसरा है इसके अंदर टीयरिंग, मतलब कि हमारी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा आंसू आंसू आने लगते हैं इसके अंदर। चौथा इसके अंदर स्वेलिंग, मतलब कि आंखों के अंदर स्वेलिंग होने लगती है बहुत ज्यादा। फिर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बात है डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि अगर डेंजरस कंडीशन के अंदर क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर रिपीटेड इन्फेक्शन, कॉर्निया डैमेज, ब्लाइंडनेस, मतलब कि अगर हमारे को ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है इससे क्या, हमारा जो कॉर्निया होता है आईज के अंदर वो डैमेज हो सकता है, और इससे हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, फिर ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन भी आ सकती है। तो अब आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर प्रिवेंशन, मतलब कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, मतलब इससे कैसे बचाव किया जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है कीप्स आई क्लीन, मतलब कि हमें जो आंख है वो हमेशा साफ रखनी चाहिए। इससे क्या है कि जो इन्फेक्शन खतरा रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इसके अंदर दूसरा है डू नॉट शेयर टाउल्स, मतलब कि जो हमारा टाउल्स है उसके हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इससे कि आगे हमारे को ट्राइकोमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। दूसरा इसके अंदर मेंटेन हाइजीन, मतलब कि जो हमारा हाइजीन है वो मेंटेन रखना चाहिए इसके अंदर। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि मतलब ट्राइकोमिया का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसकी तरह एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, मतलब कि जो भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती है वो कैसे कौन सी आती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर ट्राइट्रासिल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आती है। दूसरी है इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आती है, उससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर एजुकेट अबाउट आई हाइजीन, मतलब कि लोगों को एजुकेट करता है आई के हाइजीन के बारे में, उनकी आंख को कैसे साफ सुथरा रखा जाना चाहिए या कैसे हम आई को साफ मतलब साफ रख सकते हैं। इससे क्या है कि हम इस कंडीशन से बच सकते हैं, ट्राइकोमा कंडीशन से। दूसरा है एक्सप्लेन प्रॉपर यूज ऑफ आई ड्रॉप्स, मतलब कि उन लोगों को बताता है कि हम आई ड्रॉप का प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब कितने समय बाद में उसकी डोज लेनी चाहिए, कितनी कितनी लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, वो सब बताता है फार्मासिस्ट लोगों को। तो इसके अंदर अब दूसरी डिजीज आती है वो है टिटनेस। अब टिटनेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है टिटनेस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन
caused by Clostridium tetani that affect nerves and cause severe muscle stiffness and spasms। मतलब कि जो टिटनेस है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये क्लोस्ट्रिडियम टिटनी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है और ये मेनली हमारे जो नर्व सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है और हमारी मसल्स को इनको इफेक्ट करता है। मतलब कि हमारे मसल्स के अंदर मतलब एक तो जकड़न जकड़न होने लगती है और दर्द होने लगता है हमारी मसल्स के अंदर। टिटनेस एक जीवाणु संक्रमण है जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी द्वारा होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके मांसपेशियों में अकड़न एवं और ऐंठन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे से अंदर कोज मतलब ये किसके द्वारा फैलता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो इसका बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। मतलब ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये टिटनेस स्प्रेड करता है और वो कहाँ-कहाँ मिलता है, मतलब सॉइल के अंदर होता है वो बैक्टीरिया, डस्ट के अंदर होता है और जो रस्टेड मेटल्स होते हैं मतलब जिन पे जंग लगी हुई मेटल्स होते हैं उन पे भी ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया होता है। अब इसको मतलब ये कैसे फैलता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं, ट्रांसमिशन देखते हैं इसका। इसके अंदर थ्रू कट्स मतलब ये जैसे हमारे कोई भी जो मेटल्स है या फिर जो रस्टेड मेटल है उससे कट लग गया तो उसके थ्रू भी फैल सकता है ये। दूसरा बाउंड मतलब कि जो अगर डस्ट उड़ती रहती है उसके थ्रू भी हमारी बॉडी जो बाउंड होते हैं उनके अंदर फैल सकता है। तीसरा इसके अंदर रस्टी नेल इंजरी मतलब कि किसी भी जो भी रस्टेड आयरन या फिर किसी भी रस्टेड जो भी नेल है या सुई है उससे जो हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हो जाए उसके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर ये फैल सकता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं, इससे कैसे मतलब क्या-क्या सिम्पटम्स देता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो उसके स्टिफनेस मतलब कि जो हमारी मसल्स है उनके अंदर स्टिफ मतलब जकड़न होने लगती है इससे। दूसरा है लॉक जॉ मतलब जो हमारा जॉ है वो इससे लॉक हो जाता है, मतलब खुलता नहीं है अच्छे से या फिर दर्द होता है खोलने के अंदर। तीसरा इसके अंदर मसल स्पाज़्म मतलब कि मसलों के अंदर ऐंठन होने लगती है, मतलब कि एक तरह की जकड़ जाती है मसल्स की। तीसरा इसके अंदर डिफिकल्टी ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत आती है इस कंडीशन के अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर प्रिवेंशन मतलब कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है इस डिजीज़ से, टिटनेस से, वो देखते हैं। तो इसके अंदर है टीटी वैक्सीन एवरी 10 इयर्स मतलब ये टिटनेस का वैक्सीनेशन आता है वो हर 10 साल में लगता है, तो उसके थ्रू हम बच सकते हैं टिटनेस से। और इसके अंदर ट्रीटमेंट, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ये एक तरह का जो एंटीबायोटिक आता है टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन उसके थ्रू हम बच सकते हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल क्या रोल रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर प्रमोट टीटी वैक्सीनेशन मतलब जो टिटनेस का वैक्सीनेशन आता है उसको प्रमोट करता है, लोगों के अंदर लोगों को अवेयर करता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा टिटनेस का वैक्सीनेशन लगवाया जा सके ताकि हम इस डिजीज से बच सके। दूसरा इसके अंदर एजुकेट वुंड केयर मतलब कि जब भी कोई घाव हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो लोगों को उसके बारे में एजुकेट करता है कि उसको कैसे रखना है, उसको हमें डस्ट से बचाना चाहिए या फिर जो मिट्टी होती है उससे बचाना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे को जो टिटनेस का खतरा होता है वो बहुत ही कम होता है इससे। उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है तीसरा है लेप्रोसी। अब लेप्रोसी क्या होती है, इसको हैंसेन डिजीज भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है लेप्रोसी इज अ क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम लेप्रा दैट अफेक्ट स्किन नर्व्स एंड कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब लेप्रोसी एक तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो मायोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर फैलता है और उसके अंदर मेनली स्किन नर्व्स और जो हमारी जो लेस ऑफ सेंसेशन उनको अफेक्ट करता है। मतलब जो मेनली हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। इससे क्या है कि जो हमारा जो सेंसेशन मतलब कि जो सेंस करने का जो क्षमता होती है वो खो देते हैं हम इससे। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण है जो मायोबैक्टीरियम लेप्रा द्वारा होता है और त्वचा तथा तंत्रिकाओं को प्रभावित करके संवेदना की हानि करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। अब इसके अंदर इसके कोज के बारे में बात करते हैं कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसका कोज है मायोबैक्टीरियम लेप्रा मतलब इसके थ्रू हम ये हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। अच्छा, ये ट्रांसमिशन मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे फैल सकता है, कौन-कौन से वेक्टर आते हैं या क्या कारण है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैलता हुआ देखते हैं। तो इसके अंदर स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं, मतलब पास वाले के क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। दूसरा इसके अंदर नेज़ल ड्रॉपलेट्स मतलब कि जैसे कि वो छींकता है, जब वो ड्रॉपलेट्स निकलती है, उनसे उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये फैल सकता है। तो अब इसके अंदर आगे इसके अंदर इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो देखते हैं। इसके अंदर कौन-कौन सी ड्रग्स होती है वो है रेफेमेसिन होती है इसके अंदर, दूसरा है डेप्सन्स होती है, तीसरा अंदर क्लोफेनिमीन होती है इसके अंदर। ये 3 ड्रग्स होती है, इससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब आगे बात करते हैं इसके अंदर रोल ऑफ फार्मासिस्ट मतलब कि फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है इसके अंदर इस डिजीज़ के अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर है एंश्योर फुल ट्रीटमेंट कंप्लीशन, दूसरा है एजुकेट पेशेंट मतलब ये जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का उसका ध्यान रखना कि जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो फुल अच्छे से लिया नहीं लिया पेशेंट ने, इससे क्या है जो उसकी कंडीशन से पेशेंट की वो अच्छे से ठीक हो सके। दूसरा है ना एजुकेट पेशेंट मतलब कि जो पेशेंट है उसको एजुकेट करता है इस डिजीज़ के बारे में, इसकी जो प्रिवेंशन है उसके बारे में, जिससे क्या है कि वो बच सके इससे। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है रोल ऑफ फार्मासिस्ट मतलब कि अब इन पूरी डिजीज़ के अंदर फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है वो देखते हैं। उसके अंदर है हेल्थ एजुकेशन मतलब कि लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है, कैसे हमें इस डिजीज़ से बचा जा सके, क्या-क्या बचाव रखने चाहिए, हम कैसे हमारे हेल्थ को सही रख सकते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं इसके अंदर। और लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करता है कि हमें जो साफ-सफाई है वो अच्छे से रखनी चाहिए, हमारे आस-पास भी और खुद की भी साफ-सफाई रखनी चाहिए। उसके अंदर वैक्सीनेशन प्रमोशन मतलब कि जो वैक्सीनेशन है उसके उसके बारे में लोगों को प्रमोट करता है या फिर उन लोगों को अवेयर करता है वैक्सीनेशन के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करानी चाहिए। इससे क्या है कि हमारा जो डिजीज़ खतरा था वो बहुत ही कम रहता है हमारे अंदर। इसके अंदर प्रमोट टीटी वैक्सीन मतलब कि लोगों के अंदर जो
टीटी की वैक्सीनेशन होती है, टिटनेस की वैक्सीनेशन होती है, उसके बारे में लोगों को प्रमोट करता है या फिर लोगों को अवेयर करता है कि क्या है कि वो हर 10 साल में लगती है, तो लोगों को बताता है कि हमें हर साल या फिर हर 10 साल में टिटनेस का वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उसके अंदर तीसरा है ड्रग काउंसलिंग, मतलब लोगों के अंदर ड्रग्स की काउंसलिंग करता है, फिर लोगों की काउंसलिंग करता है। इससे क्या है कि वो लोगों को बताता है कि ड्रग्स को कितने डोज में लेनी है, कौन से समय पे लेनी है और कब लेनी है और कैसे लेनी है, ये सब चीजें लोगों को बताता है फार्मासिस्ट ही। एक्सप्लेन डोज एंड ड्यूरेशन, मतलब कि लोगों को डोज के बारे में बताता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बताता है, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, कौन कौन से साइड इफेक्ट करेगी और कैसे लेनी है और कब लेनी है, किसके साथ लेनी है, सब चीजें फार्मासिस्ट ही बताता है लोगों को। अब इसके अंदर चौथा है अर्ली रेफर, मतलब कि लोगों को रेफर करता है कि अगर कोई भी सीवियर कंडीशन है किसी भी पेशेंट की, वो लोगों को आगे हॉस्पिटल्स या फिर किसी डॉक्टर के पास रेफर करता है। इससे क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो सके। इसके अंदर रेफर सीरियस केस, मतलब कि वही बात है कि फार्मासिस्ट है वो लोगों को कोई भी सीरियस केस आ गया तो आगे रेफर करता है, आगे किसी डॉक्टर के पास रेफर करता है या फिर कहीं हॉस्पिटल में रेफर करता है, ताकि जो उसका ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो सके और उसकी जो लाइफ है वो बच सके इसके अंदर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम ये भी समाप्त करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सरफेस इन्फेक्शन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, मतलब उससे कौन रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है, उनकी प्रिवेंशन क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है या फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में पढ़ा। बच्चों अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट आया हो, आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और साथ ही आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डी फार्मेसी का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज है या फिर जो भी नोट्स है वो आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे आपको। तो आप अभी जाके चेकआउट करें। साथ ही आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि जो भी आपको वो भी जो अपडेट्स है वो आपको अच्छे से मिल सके या फिर रेगुलरली मिल सके। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।